नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की बात करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन की बात करने वाले। जी हाँ, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट रहने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर दोस्तों सर्वोपरि है। और इस वीडियो को देखने के बाद इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाना है, बाल विकास प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र में टीटी परिवार है। पहला प्रश्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रहे हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है? जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है यह आपके किस परिप्रेक्ष्य में होता है? परिणात्मक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में होता है, संवेगात्मक परिवर्तन, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताएं और अपना स्कोर करें। इस टॉप 20 क्वेश्चन में से इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर वाकई में 15 प्लस है? जरूर कमेंट कीजिए। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं दोस्तों, परिणात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। प्राय वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक गठन एवं मनोवैज्ञानिक संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिणात्मक परिवर्तनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, कमेंट भी करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति यानी हमारे और आपकी, सभी की बात कर रहे हैं। सभी के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8 होती हैं, 7 होती हैं, 9 होती हैं, 6 होती हैं। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करें। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपका जवाब होना चाहिए 6 अवस्थाओं की बात करेंगे। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की 6 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होता है शैशव काल, दूसरा बाल्यकाल, तीसरा होता है किशोरावस्था, चौथा होता है युवावस्था, और पांचवा होता है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, और अपना छठवां होता है वृद्धावस्था। और इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में वृद्धि और विकास के निश्चित सिद्धांत भी हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। विकास की किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है? जो विकास होता है, जो ग्रोथ जिसे बोलते हैं, कहते हैं ना मेरा ग्रो हो रहा है, मेरा ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब उसका विकास हो रहा है। तो किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है ये जो ग्रोथ होता है? गुणात्मक रूप में, नकारात्मक में, सुस्पष्ट में, या ए व सी दोनों? अब देखिए, फर्स्ट और डी ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा आपका, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा ना, बिल्कुल कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, लेकिन मैं कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। जी हाँ, बाल विकास किस प्रकार को परिवर्तन दर्शाता है वह गुणात्मक रूप में करेंगे। कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे? सभी लोग कमेंट करें। हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, गुणात्मक रूप में। विकास जो है आपके गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, और व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक एक बार अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है सभी का। चौथा प्रश्न है, शैशवावस्था किस आयु तक के बालकों का निर्धारण करता है? जो शैशवावस्था होता है 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बालकों का निर्धारण करता है। जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 12, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी शैशवावस्था की बात की जाए ऑप्शन नंबर बी क्लिक करेंगे, जब भी बाल्यावस्था की बात की जाए ऑप्शन नंबर बी सी क्लिक करेंगे, और जब भी किशोरावस्था की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी किशोरावस्था 12 से 18, जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था, और 6 से 12 बाल्यावस्था कहलाता है। और प्रश्न पूछा गया है शैशवावस्था, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, देखिए सभी लोग कन्फ्यूजन ये होता है, इसमें भी है आपका जो शैशवावस्था में, इस अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास तेजी से पाया जाता है। प्रश्न आता है शारीरिक विकास तेजी से पाया जाता है किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। और विशेषकर 2 से 5 वर्ष के बीच में बच्चे में शारीरिक विकास एवं भार तेजी से परिवर्तन होता है। अगर पूछा जाए शैशवावस्था में किस वर्ष में, तो 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मन एवं मस्तिष्क का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कितने भागों में विभाजित किया है? मतलब एक परिभाषा हो गई कि शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मन एवं मस्तिष्क का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है,
शरीर के साथ साथ जैसे बालक 5 वर्ष का है, 10 वर्ष का आएगा, उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होगा वो भी बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो ये मनोवैज्ञानिकों ने मन को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 2, 5 या 3। ये मन वो क्या चीज़ है? मन यानी सभी लोग जानते हैं कि मानसिक सोच एक होती है। हमारा आज मन ये खाने को कर रहा है, हमारा मन जो है यहाँ घूमने को कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो घर में रहें, सेफ रहें, और ये जो मन है घूमने का, बाद में ट्रेवलिंग करने का, बाद में इच्छाएं पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि सेफ रहेंगे तो सारी चीज़ें मुमकिन हो जाएंगी। तो शारीरिक विकास के साथ जो है बालक के मन एवं मस्तिष्क का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कितने भागों में बांटा? हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला अवबोध मन, जो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। उपबोध मन, जिसे 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में रखा गया। और बोध मन, 12 वर्ष से मृत्यु तक की। अवबोध यानी कहते हैं ना, अवबोध बालक है। कहते हैं ना, अगर कुछ गलती कर देता है कोई भी बालक तो उसे कहते हैं ये अवबोध बालक है, इसको छोड़ दीजिए। अवबोध मतलब वही चीज़ हो गया, ठीक है, कैटेगरी में बांटा गया मन को। और उपबोधन आता है 6 से 12 वर्ष तक, और बोध मन आता है 12 वर्ष से मृत्यु तक की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? जिन्होंने डी ऑप्शन क्लिक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्कोर जरूर बताइए। इस टॉप 10 प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चन में से बाल विकास में आपका स्कोर क्या है? अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? 1 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, या 27 वर्ष की अवस्था में? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। तो कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? जब भी बात करते हैं, ऑप्शन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? जब भी बच्चा 12 मंथ का हो जाता है, लगभग 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। 1 वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करता है, और शिशु के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द जो होते हैं दादा या मामा या बाबा जैसे शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूर्व बाल्यकाल की आयु क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 2 से 6 वर्ष तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक होती है, या 12 से 18 वर्ष? देखिए, जन्म से जो आपकी 2 वर्ष होता है ये शैशवावस्था कहलाता है। ये पूर्व बाल्यकाल की बात कर रहे हैं। जिन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी, वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक में कौन सा आता है? सभी लोग जानते हैं। सभी लोग कमेंट करें, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था जिन पियाजे जी ने पहली अवस्था कौन सी बताई थी? सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, संवेदी गामक अवस्था की बात करेंगे। पूर्व बालकाल की पूछा गया, तो जब भी पूर्व बालकाल पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर किसको क्लिक करेंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है पूर्व बालकाल की अवस्था कहलाती है। सभी कमेंट करें। अगर यह प्रश्न आ गया कि बच्चे के पूर्व बालकाल के रूप में ही समझा जाता है, इसलिए 2 से 6 वर्ष के इस काल के बच्चे का अपने व्यवहार के क्षेत्र में विस्तार करने लगते हैं, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, उत्तर बाल अवस्था मानी गई है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं 15 प्लस किनका किनका स्कोर आता है, कौन कौन जीनियस है। सभी कमेंट करें। उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था मानी गई, सभी कमेंट करें। जब भी देखिए, अभी हमने पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष माना, तो ये तो हो नहीं सकता। उत्तर यानी कि सभी लोग जानते हैं 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाती है वह उत्तर बाल्यावस्था की मानी गई है। और इस अवस्था में क्या होता है, शुरू में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि की गति धीमी होती है, पर बच्चे में बौद्धिक और नैतिक सामाजिक व्यापक रूप में होता है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, शैशवावस्था में जब भी 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती, बच्चे में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होती है और बौद्धिक नैतिक सामाजिक थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे यह उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज पर बच्चा पहुंचता है, इसमें शारीरिक वृद्धि थोड़ा गति धीमी हो जाती है, लेकिन इसमें बौद्धिक और नैतिक सामाजिक विकास व्यापक रूप में होता है। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है। बाकी सारे आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, और जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, आवर फैमिली, शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न 9वें प्रश्न है कि नैतिक विकास का काल कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को? सभी कमेंट करें। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि नैतिक तथा सामाजिक विकास व्यापक रूप में उत्तर बाल्यावस्था में होता है। अभी हमने पढ़ा, ठीक है। जो पढ़ा है तो फिर आंसर भी देना जरूरी है। तो नैतिक विकास का क्या काल कौन हो जाएगा हमारा? उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में आने तक बच्चे क्या है, अनुशासन और नियम का महत्व समझने लगते हैं। 10वां प्रश्न है
किस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, वृद्धावस्था को। बहुत ही टीटी में कहा जाए तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये। जी हाँ, 90% लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ये मैं जानता हूँ। जितने भी देख रहे हैं वीडियो, 90% यहाँ पे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी दे पाएंगे। तो आंधी और तूफान की जब भी बात करेंगे, हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। 12 से 18 वर्ष की अवस्था की बात कर रहे हैं। बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने के क्रम में बीच का काल कहलाता है और इस अवस्था में व्यक्ति में जैविक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, युवा प्रौढ़ावस्था का काल माना जाता है। युवा जो प्रौढ़ावस्था का काल होता है 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, 65 वर्ष के ऊपर तक, 18 से 40 या 65 के नीचे का माना जाता है। तो जब भी युवा प्रौढ़ावस्था की बात की जाए, युवा प्रौढ़ावस्था के काल की बात की जाए, समय की बात की जाए, काल यानी समय होता है, यानी ऑप्शन नंबर हम 18 से 40 की बात करेंगे। युवा प्रौढ़ावस्था का काल 18 से 40 तक का वर्ष माना जाता है और व्यक्तियों में किशोरावस्था कब तक चलती है और कब तक ये स्थिति आकर पूरी हो जाती है, इसकी कोई निश्चित या आयु सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है, आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है, यह किसका कथन है? देखिए सभी को पता है, स्टेटमेंट और कथन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है, यह डगलस एवं हॉलैंड का कथन है, रूस वेनिक्ट का है, डगलेट का है या पेंडल व्हील का है? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, रूथ वेनेडिक्ट का यह कथन है, सभी नोट करेंगे, रूथ वेनेडिक्ट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है, यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा क्या है कि संवेग जो होता है वह मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। यह मैकडूगल की परिभाषा है, वुडवर्थ की है, रास की है या बर्नार्ड की है? सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील आवश्यक पहलू है। हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? सभी लोगों को पता होगा, हम मैकडूगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें दोस्तों? मैकडूगल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। किसका कथन होगा? मैकडूगल का, कि संवेग आधारित उपरोक्त परिभाषा हमारी ये मैकडूगल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद हम 5-6 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 12 की बात कर रहे हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? यानी बच्चे का जो विकास होता है, देखिए आप सभी लोग जब अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, ये सारी चीज़ें पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से ही होता है। आप बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सही करें, यही सारी शिक्षा शास्त्र होता है, पेडागोजी होता है। और इसमें जिसने निपुणता हासिल कर ली, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कितना भी आंधी तूफान आ जाए, आप अग्रणी रहेंगे, आपका सिलेक्शन सर्वोपरि रहेगा। बात करें बच्चे का विकास जो है, या बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, मानसिक रूप में बात कर रहे हैं, संवेगात्मक रूप में, सामाजिक रूप में, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी नोट करेंगे, कमेंट करेंगे, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। देखिए बच्चे का जो विकास है वह मानसिक रूप में प्रभावित होता है, क्योंकि विद्यालय और किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षक, दोनों द्वारा की बात कर रहे हैं। तो मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तीनों हो जाएंगे, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन किया बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया। इसी तरह कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? ऐसे विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने बालक के प्राकृतिक कल्चर की बात करें, कल्चर ग्रोथ की बात कर दिया है। वर्क की बात करेंगे, मॉन्टेसरी की बात करेंगे, आइंस्टीन की बात करेंगे, पेंडल की बात करेंगे? सभी कमेंट करें। तो कि ऐसे विद्वान जिन्होंने बालक के कल्चर ग्रोथ या प्राकृतिक विकास की बल दिया है, उन्होंने देने वाले मॉन्टेसरी की बात करेंगे। मॉन्टेसरी, जी हाँ, मारिया मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। मॉन्टेसरी पद्धति 5 से 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, जिसका विकास 20वीं सदी से प्रारंभ में मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे छोटा सा प्रश्न बनता है, लेकिन पूछा जा सकता है, चांसेज हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो मॉन्टेसरी द्वारा जो है किस सदी में बालक का विकास प्रारंभ किया गया? तो 20वीं सदी में, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न बचे हुए हैं। संवेग के अंग्रेजी शब्द इमोशन की उत्पत्ति किस भाषा से है? अमेरिकी, फ्रेंच, लैटिन, अरबी? कहते ना हमें इमोशन से मत खेलो, इमोशन बहुत बड़ी चीज़ होती है,
इसको जिसने अपने काबू में कर लिया, इमोशन को जिसने काबू कर लिया, उसने महारत हासिल कर ली, उसने जीत अपने आप में हासिल कर ली। तो संवेग में कि जो अंग्रेजी शब्द आपका इमोशन होता है, इसकी उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो आपका एक ही नाम आएगा, हम बात कर रहे हैं लैटिन भाषा की, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के इमोवर, ये भी ध्यान दीजिए किस शब्द से, अगर देखिए भाषा तो आपका लैटिन हो गया इमोशन का, लेकिन अगर शब्द आ जाए तो इमोवेयर, ये ध्यान देना है, से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। और इस प्रकार का संवेग को व्यक्ति को उत्तेजित दशा, स्टार्ड ऑफ स्टेट कहते हैं। नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट लाजवाब है दोस्तों। जी हाँ, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से संवेग का प्रकार ही नहीं है, निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। संवेग का प्रकार देखिए, करुण व दुख, घृणा, खेलकूद, वात्सल्य। देखिए करुण, दुख, घृणा, वात्सल्य, ये क्या हो जाएगा? संवेग हो गया। खेल कूद हमारा क्या है? संवेग भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा? सभी देखिए, ये भी एक बहुत बार पूछा गया कि संवेग की कितनी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? संवेग की मूल 14 प्रवृत्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा, 14 प्रवृत्तियां हैं, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? छात्र किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है। आंधी तूफान की अवस्था इसीलिए नहीं कहते हैं, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को इसीलिए कहते हैं कि यह अवस्था सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है, माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। किशोरावस्था गहरे संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में तीव्र रूप से शरीर तथा मानसिक विकास होता है। अगला प्रश्न इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न करेंगे। संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, किस विद्वान ने विचार किया? वुडवर्थ, जे.एस. राय, मैकडूगल या जेम्स ड्रेवर की बात करेंगे। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, किसने कहा? जे.एस. रास ने कहा। इनको रागात्मक तत्व जो है, इनको रास आ गया। जी हाँ, संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, तो रागात्मक तत्व इनको रास आ गया। हम बात करें जे.एस. रॉस की बात कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वय सीमा का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को क्या है, सीखने में वय सीमा का प्रभाव क्या होता है? कि शिक्षा वय सीमा से परे होती है। शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। या कह सकते हैं हल्की उम्र में भारी ज्ञान निष्फल होता है, या किसी ज्ञान का सीखना अभिरुचि के ऊपर निर्भर होता है। तो बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वय सीमा का प्रभाव होता है, किस पर होता है? आपका कमेंट होना चाहिए कि शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। देखिए, जो बड़ा ऑप्शन होता है, अगर सभी छोटे छोटे दिए हों, एक बड़ा ऑप्शन दिया हो और निगेटिव ऑप्शन ना हो, तो आपको वही ऑप्शन पे ज़्यादा क्लिक करना, अगर आपसे करेक्ट आंसर नहीं बनता है। तो जो बड़ा वाला उसको देखे, सही कथन दिया गया हो, सही लाइन दिए गए, निगेटिव वर्ड ना दिए गए उसमें, तो आपका ज़्यादातर चांसेज होते हैं सही होने का, अगर आपसे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और ऐसे ही बेस्ट तैयारी के लिए, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, बेहतर तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए चैनल को विजिट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। और चैनल को विजिट करने के साथ साथ प्लेलिस्ट चेक करें, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपको राष्ट्र हित में, शिक्षा का परिवार है, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, वहाँ पे नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप लोग अब फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी नोट्स, क्विज मटेरियल, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।